Welcome to Blessing Today. ब्लेसिंग टुडे में आपका स्वागत है। Today, I believe the Lord has prepared something great for us. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आज हमारे लिए कुछ महान रखा है। And by the way, thank you so much, people, for sending a lot of praise reports and comments through different social media platforms and live chats and comment section. आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने स्तुति की खबरें और कमेंट्स अलग अलग सोशल मीडिया से लाइव चैट्स और कमेंट सेक्शन में दिए हैं। Sunanda Sridhar from Dubai. सुनंदा श्रीधर ने दुबई से, So there our program starts at 5:30. और वहाँ पर हमारा प्रोग्राम 5:30 बजे शुरू होता है। But she would wake up at 5 o'clock and from 5 o'clock till 5:30 she's waiting and waiting. और ये बहन 5 बजे उठ जाती हैं और फिर हमारे प्रोग्राम का इंतजार करने लगती हैं 5:30 बजे तक। I have seen her comments even well before the program starts. और हमारा प्रोग्राम शुरू होने के पहले ही ये कमेंट्स करती हैं, इसे हमने देखा है और प्रोग्राम का इंतजार करती हैं। May God bless you, dear sister. प्रभु आपको आशीष दे प्रिय बहन। And not only this sister, I have seen many others faithfully putting comments and waiting and praying during the live program. केवल यही नहीं, हमने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि विश्वास योग्यता के साथ वो कमेंट्स भेजते हैं, इंतजार करते हैं, प्रार्थना करते हैं लाइव प्रोग्राम में। God is looking into even the least things that you are doing for the Lord. प्रभु आपके उन छोटे छोटे कामों को देखता है जो आप प्रभु के लिए करते हैं। All right, let's pray for the sponsors now. आइए अब स्पॉन्सर्स के लिए प्रार्थना करें। And today's sponsor is Shruti Philip from Dubai. आज की हमारी स्पॉन्सर है श्रुति दिलीप दुबई से। August 26 tomorrow is her father's 79th birthday. कल अगस्त 26 तारीख को इनके पिताजी का 79वां जन्मदिन है। बहुत बहुत बधाई हो। Many happy returns of the day. आपको जन्मदिन बहुत मुबारक हो। Father, पिता, we pray for Shruti Philip's father, हम प्रार्थना करते हैं श्रुति फिलिप के लिए, इन्हें आशीष दीजिए। Mr. Lohitan. Lord, I release all the blessings upon him. भाई लोहितन के लिए परमेश्वर आप इन्हें भी आशीष दीजिए। Grant him good health, और साथ ही अच्छी तंदुरुस्ती दीजिए, peace of mind, मन की शांति, soundness of mind, O Father. पूरी तरह से इन्हें मन की शांति दीजिए और अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दीजिए। And bless him in every way, O Lord. हर तरह से इन्हें आशीष दीजिए प्रभु। And I give you glory and honor to you. In Jesus' matchless name we pray. Amen. सारी महिमा और आदर हम आपको देते हैं, यीशु के बहुमूल्य नाम में मांगते हैं। आमीन। God bless you. Thank you so much, sponsors. प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद स्पॉन्सर्स। And let us worship the Lord together. आइए एक साथ आराधना करें। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम में यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु
जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम ही जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम ही जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम ही जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम ही जय। All right, today we are going to think about the results of the Father's love. ठीक है, आज हम देखेंगे कि पिता के प्रेम के क्या क्या परिणाम होते हैं, उसके बारे में आज हम यहाँ पर जानेंगे। If you are taking down notes, write down number 1, the Father's lavish love made us his children. अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो लिख लीजिए कि पिता का उदार प्रेम हमें उसकी संतान बनाता है, उसकी हम संतान बन जाते हैं। जानते हैं? John chapter 1, verse number 12. यूहन्ना अध्याय 1 वचन नंबर 12। Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। Those who accept the Lord Jesus Christ, the Son of the Father, are made sons of God, daughters of God. जो पिता परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, परमेश्वर पिता अपने प्रेम के कारण उन्हें अपने बेटे या बेटियां बनाते हैं। यानी जो यीशु को स्वीकार करते हैं वो परमेश्वर की संतान होते हैं। Always remember one thing, generally, usually some poets and some people have said that we are all people all over the world, we are all sons of God, daughters of God or children of God. सामान्य रूप में दुनिया के लोग ये सोचते हैं कि हम संसार में जितने भी लोग हैं, हम सब लोग सबके सब हम परमेश्वर के बेटे या बेटियां हैं। इस तरह से वो सबके बारे में सोचते हैं। But in some portions the Bible specifically tells us that all people are not sons of God. लेकिन बाइबल के कुछ वचनों में हमें स्पष्टता के साथ ये बताया गया है कि सभी लोग जो हैं वो परमेश्वर की संतान नहीं हैं। For example, John chapter 8 verse number 44. उदाहरण के लिए यूहन्ना अध्याय 8 वचन 44 देखते हैं। Jesus says, "You are of your father the devil." यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने पिता शैतान से हो। That means they are not the sons of God. इसका मतलब कि वो परमेश्वर के पुत्र नहीं हैं। Plainly we can call them the children of the devil. स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि वो शैतान की ही संतान हैं। जानते हैं? And Galatians chapter 3 verse number 26. गलातियों अध्याय 3 वचन 26 ये कहता है, For you are all the children of God by faith in Christ Jesus. क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह पर है परमेश्वर की संतान हो। So what made us the children of God is the simple fact that we believed in the Lord Jesus. हम परमेश्वर की संतान कैसे बनते हैं? सीधी सी बात है कि हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर जब विश्वास करते हैं। Come to Ephesians chapter 2. देखते हैं इफिसियों अध्याय 2, आइए Verses 4 to 7. वचन 4 से 7 हम यहाँ पर पढ़ेंगे। Because of this great love for us, God,
who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we were dead in transgressions. It's by grace you have been saved. परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। But in verse number 4 it begins like that, because of his great love for us, because of his lavish, extravagant, amazing love for us, so and so things happened. वचन 4 हमें ये बताता है कि हमारे लिए उसके प्रेम के कारण, यानी हमारे लिए उसके उदार असीम प्रेम के कारण, हमारे लिए महान प्रेम के कारण ये सब कुछ हुआ है। We are saved today and we are children of God. हम उद्धार पाते हैं और परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। Verse number 6, and God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms in Christ Jesus. वचन 6 कहता है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। And then when we continue, in order that in the coming ages we might know the incomparable riches of his grace expressed in his kindness to us in Christ Jesus. वचन 7 कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। इस तरह से ये वचन कहता है। Praise God. प्रभु की स्तुति। Hallelujah. हालेलुया। So because of the love of the Father, lavish love of the Father, we got saved. We are today children of God. पिता परमेश्वर के उदार प्रेम के कारण हमने उद्धार पाया है और प्रभु की संतान है। And not only that, we have been elevated from the earthly realms to the heavenly realms. केवल इतना ही नहीं, हम पृथ्वी के स्थानों से स्वर्गीय स्थानों तक उठाए गए हैं। This has happened in the spirit. ये तो आत्मा में हुआ है। Our body is still on earth, हमारी देह पृथ्वी पर है, but in our spirit, the position has been elevated to heavenly realms. लेकिन आत्मा में हम स्वर्गीय स्थानों में ऊपर उठाए गए हैं। देखिए, जानते हैं, All because of the foundation of the lavish love of the Father. ये सब कुछ इसीलिए हुआ पिता के उदार प्रेम के कारण। बस उसी के कारण ये सब कुछ हुआ। So number 2, write this down. The Father's lavish love forgives all our sins. नंबर 2, आप इसे लिख लीजिए कि परमेश्वर का उदार प्रेम हमें सारे अपराधों से क्षमा करता है। I want to give you a few verses. कुछ वचन बताना चाहता हूँ। Psalm 103, भजन संहिता 103, 3 to 5. 3 से 5 तक। Who forgives? God forgives all your sins and heals all your diseases. Who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion. Who satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like the eagles. वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाव के समान नई हो जाती है। All because of the Father's love. सब कुछ केवल पिता के प्रेम के कारण। Coming down to verse number 10. इसके नीचे वचन 10 कहता है, He does not treat us as our sins deserve or repay us according to our iniquities. उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। For as high as the heavens are above the earth, so great is his love for those who fear him. जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। And as far as the east is from the west, so far has he removed our transgressions from us. उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। Verse number 13, as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। For he knows how we are formed. He remembers that we are
dust. क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य So मिट्टी in ही है। Psalm 103, the psalmist is describing the nature of the Father, and because of the Father's nature of love, what all things He is doing for us on a daily basis. भजनकार बताता है कि परमेश्वर पिता का प्रेम हमसे किस प्रकार का है और उसके उस प्रेम के स्वभाव के कारण वो हमसे प्रेम करता है। उस प्रेम के कारण वो हमसे किस तरह से बर्ताव करता है, कैसे व्यवहार करता है। I want to tell you, brother, sister, personally to you something very, very important today. भाइयों और बहनों, मैं आपको व्यक्तिगत रूप में एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। Verse number 3 says, who forgives all your sins and heals all your diseases. वचन 3 यहाँ पर हमें बताता है और ये कहता है, वही तो तेरे सब अधर्म क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। जानते हैं, I just want to emphasize that word all your sins, all your diseases. मैं यहाँ पर जो सब शब्द है उस पर जोर देना चाहता हूँ। वो कहता है कि तेरे सारे पाप और रोग, ये सब। He forgives not 1 or 2 sins or 20 sins or 200 sins or 2000 sins. He forgives all your sins. वो कहता है कि वो 1 या फिर 2 या फिर 20 या 200 या 2000 पाप, ये नहीं पर सारे पाप क्षमा करता है। Why? The reason is also mentioned below. क्यों? क्योंकि इसका कारण भी यहाँ पर दिया गया है। Verse number 13 asks, a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. वचन 13 कहता है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। देखिए, Do you know, brother, sister, God has compassion on you. क्या आप जानते हैं भाइयों और बहनों कि परमेश्वर आप पर दया करता है, करुणा करता है, Because you are his own child. क्योंकि आप उसकी अपनी संतान हैं। जानते हैं, And verse number 14, for he knows, this is the reason why, this is the reason, for he knows how we are formed. Because he himself formed us. He remembers that we are made of dust. वचन 14 जो है वो हमें यहाँ पर बताता है, क्योंकि वो जानता है कि हम किस प्रकार बनाए गए हैं, क्योंकि उसी ने हमें बनाया है और वो जानता है कि हम किस तरह से बने हुए हैं। उसे पता है कि हम लोग मिट्टी से बने हुए हैं, क्योंकि उसी ने हमें बनाया है। This is why he is so much compassionate on you. और इसीलिए तो वो आप पर इतनी दया करुणा करता है। And because we are made of dust, he has consideration for us. हम मिट्टी से बनाए गए हैं, इसीलिए तो वो हमारी इतनी परवाह करता है, उसे हमारा ध्यान है। And number 3, the Father's lavish love has promised a great future for us. और तीसरी बात ये है कि परमेश्वर के उदार प्रेम ने हमें एक महान भविष्य दिया है, जो कि बहुत ही उज्जवल भविष्य है। Hallelujah. हालेलुया। I don't know how you are going to die. मुझे पता नहीं कि आपकी मृत्यु किस तरह होगी। In whichever way you die, one thing is sure, you have a great future. चाहे आपकी मृत्यु किसी भी तरह से हो, लेकिन एक बात तो निश्चय है कि आपके पास बहुत ही महान भविष्य है। Colossians 3 verse number 4. कुलुसियों अध्याय 3 वचन 4 देखेंगे। And Christ, who is our life, shall appear. Then shall you also appear with him in glory. जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा Yes. सहित प्रकट किए जाओगे। वचन कहता है। Hallelujah. हालेलुया। So the Father's great love or lavish love, he made us his children and he forgives all our sins. Not only that, that love is offering a great and glorious future for us. परमेश्वर के उस महान उदार प्रेम ने हमें उसकी संतान बनाया, और केवल वो हमारे पाप क्षमा ही नहीं करता, बल्कि वो हमें एक महान और उज्जवल भविष्य भी देना चाहता है।
क्योंकि वो चाहता है कि हमें एक तेजोमय भविष्य मिले, हमारा भविष्य अच्छा हो। Coming to 1 Thessalonians chapter 4 and verse number 16. आइए अब देखते हैं पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 16 यहाँ पर क्या कहता है। For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। If you go through the pages of the New Testament, अगर हम नए नियम में देखते चले जाएंगे, there are more than 300 references about the Lord Jesus' return to take us home. इसमें लगभग 300 वचन ऐसे हैं जो हमें बताते हैं कि यीशु मसीह हमें अपने घर ले जाने के लिए वापस आने वाला है। Today we see the Lord Jesus by faith. आज हम प्रभु यीशु को विश्वास से देखते हैं, But that day we are going to see him face to face. पर उस दिन हम उसे आमने सामने देखेंगे। At Romans 8 and verse number 29. रोमियो अध्याय 8 वचन 29 ये कहता है, For whom he did foreknew, he also did predestinate to be conformed to the image of his son, that he might be the firstborn among many brethren. क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलोठा ठहरे। So we are all predestined by the Father so that we will be like his son, the Lord तो Jesus. पिता ने ये पहले से ही निश्चित किया है कि हम लोग उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जैसे हो जाएं, यानी हम प्रभु यीशु मसीह की समानता को प्राप्त कर लें। Hallelujah. हालेलुया। So coming to number 4, अब चौथा पॉइंट देखते हैं। the Father's lavish love is preparing us for that glorious future. परमेश्वर का उदार प्रेम हमें उस महिमामय भविष्य के लिए तैयार कर रहा है, उस तेजोमय भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। We should be like him to meet with him that day. उस दिन हमें उससे मिलने के लिए उसके समान होना होगा, He is pure, he is holy. क्योंकि वो पवित्र है, वो शुद्ध है, And we have to be like him. और हमें उसके जैसे होना So we है। have to go through a process. हमें क्रिया में से जाना है। That is a sanctification process. ये शुद्धिकरण की क्रिया है, That is a preparation. ये तो तैयारी है। The Father's lavish love is also preparing us moment by moment to be like him. पिता का उदार प्रेम हमें पल पल तैयार करता है कि हम पूरी तरह से प्रभु यीशु के समान बन जाएं। I heard about this story. This is a real story. Once a pastor wanted to visit all the believers' houses. ये एक सच्ची कहानी है कि एक पास्टर बहुत से विश्वासियों के घर मिलने जाना चाहते थे। He made the announcement. उन्होंने अनाउंसमेंट की। So what people did is, before the pastor's visit, they started cleansing their homes. तो लोगों ने क्या किया कि पास्टर के घर आने के पहले अपना अपना घर उन्होंने साफ करना शुरू कर दिया। They took away, they removed all the filthy, dirty magazines. उन्होंने अपने घर से गंदे मैगजीन निकाल दिए, They threw away liquor bottles. सारी शराब की बोतलें फेंक दी। Before the pastor came, all houses were neat and tidy and clean. No unclean thing in any house. पास्टर के आने के पहले पूरा घर साफ सुथरा बन गया और कोई भी गंदी चीज नहीं थी। Jesus is going to visit us. यीशु जब हमसे मिलने आएंगे, Not a pastor, Jesus is going to come back. अब वो कोई पास्टर नहीं बल्कि यीशु खुद हमसे मिलने के लिए आएंगे, And for that, there should be a cleansing process. और इसके लिए शुद्धिकरण की क्रिया होनी चाहिए, We are His house, we are His temple. क्योंकि हम उसके घर हैं, हम उसके भवन हैं, हम उसके निवास स्थान हैं। We have to be very careful. हमें बहुत ही सावधान होना है। Praise God. प्रभु की स्तुति। God bless you. If you think that blessing today is a blessing for you, you can also sponsor these episodes. यदि आपको लगता है कि ब्लेसिंग टुडे आपके लिए भी आशीष है, तो आप भी इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर बन सकते हैं। The details are on the screen. तो सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है, And also you can get more details from our website.
हमारी वेबसाइट से आप और भी जानकारी पा सकते हैं। And you can call up in our prayer line. हमारी प्रेयर लाइन पर फोन कीजिए। Ministers are ready to pray with you. सेवकगण आपके लिए प्रार्थना के लिए तैयार हैं। God bless you and see you tomorrow. Bye-bye. परमेश्वर आपको आशीष दे। आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम।